एचएसएससी तूने ये क्या किया। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कल ग्रुप नंबर 57 की परीक्षा थी और आज ग्रुप नंबर 56 की परीक्षा ली गई। आप बिल्कुल सही देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आज जो ग्रुप नंबर 56 की परीक्षा ली गई वो एज इट इज ग्रुप नंबर 57 में से डिट्टो 50% से ज्यादा पेपर एज इट इज दिया गया। और इसमें एचएसएससी का खोट नहीं है, सारा खोट कांग्रेस का है, पंडित जवाहरलाल का खोट है। इसमें पेपर बना के रख के चले गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पेपर बना के रख के चले गए और खदरी साहब ने सोचा, एचएसएससी ने सोचा कि क्यों नहीं उस पेपर पे करोड़ों अरबों का खर्चा आया हुआ है, वो पेपर ले लेते हैं। इसमें हरियाणा सरकार का कोई दोष नहीं, इसमें एचएसएससी का कोई दोष नहीं, सारा दोष उस कांग्रेस का है, इंदिरा गांधी का दोष है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोष है। वो उस पेपर को बना गए और इन्होंने ये पेपर ले लिया। शर्म आती है एचएसएससी, डूब मरो। क्या कर दिया युवाओं के साथ, खिलवाड़ किया जा रहा है युवाओं के साथ एज इट इज। आप सभी को पता होगा जो इस पेपर को देकर के आए होंगे प्यारे विद्यार्थियों, कल जो ग्रुप नंबर 57 का पेपर हुआ था प्लस 2 लेवल का, आज ग्रुप नंबर 56 का जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर इन्होंने लिया वो डिट्टो एज इट इज 50% से ज्यादा पेपर यों का यों चेप दिया। और जब बार बार इंटरव्यू में पूछा जाता था, मैंने खुद चेयरमैन साहब से इंटरव्यू में सवाल पूछा था कि चेयरमैन साहब ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट, कम से कम आप 4 गुना को ही बुला रहे हैं तो कम से कम एक काम तो कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिल जाएगा। आप कम से कम प्लस 2 और ग्रेजुएशन को इकट्ठा करके 2 अलग अलग पेपर ना लेके भर्तियों का 4 गुना कर दीजिए और एक ही पेपर ले लीजिए ना। वहां पे चेयरमैन साहब ने कहा था नहीं नहीं, हम फिर फर्क कैसे कर पाएंगे, प्लस 2 लेवल के ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे में फर्क कैसे कर पाएंगे। यही फर्क करना था क्या। हाई कोर्ट में रातों रात जाते हैं, कहते नहीं नहीं हम तो पेपर अभी की अभी लेंगे, हम तो पेपर डिले करना ही नहीं चाहते हैं, हम तो पेपर को, हमारा पेपर तैयार रखा है। यही पेपर तैयार रखा था क्या तुम्हारा, ऐसा ही पेपर लेना था क्या। 5वीं पास बच्चा इस पेपर को क्लियर कर दे और आज डिट्टो 50% से ज्यादा, 50% तो मैं कम से कम बता रहा हूं, 50% से ज्यादा पेपर एज इट इज डिट्टो यों का यों दिया गया। क्या इसीलिए आयोग बनाया गया है। आयोग को रद्द कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए इस आयोग को। फिर ऐसे आयोग का क्या फायदा हुआ। लाखों करोड़ों रुपए बच्चों की फीस ली जाती है, 500 रुपए बच्चों से फॉर्म की फीस भरवाई गई और ऊपर से फिर ऐसे पेपर छाप दिए जाते हैं, कहते हैं कि हम तो पेपर अभी लेंगे, हम तो पेपर बहुत जल्दी लेने वाले हैं बच्चों का। यही पेपर लेना था क्या। क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं। ऊपर से कोई एक्सपर्ट नहीं बैठाए जाते हैं, पेपर डिटो का डिटो चेपा जाता है। क्या 200% नहीं है एचएसएससी के पास। क्या एचएसएससी जिस एजेंसी को पेपर बनवाने का ठेका देती है, टेंडर देती है, क्या उस एचएसएससी के पास या उस एजेंसी के पास मात्र 200 सवाल नहीं है कि 100 सवाल ग्रुप 56 के लिए अलग से हो और 100 सवाल ग्रुप 57 के लिए हो। अरे कम से कम वो सवाल तो रिपीट होते अच्छे लगे कि भाई 4 साल पहले कोई पेपर हुआ था, बच्चे भूल गए हैं, उस पेपर में से 2, 4, 5 सवाल वहां से आ गए, कोई बात नहीं। कल एक पेपर लेते हैं, आज अगले दिन दूसरा पेपर लेते हैं और डिट्टो एज इट इज 50% से ज्यादा यों का यों पेपर उसमें चेप देते हैं। यही एक्सपर्ट्स हैं। लाखों रुपए किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, किस बात के लिए। इसी प्रकार यही पेपर सेट करने के लिए लाखों रुपए लिए जा रहे हैं क्या। सैलरी लाखों रुपए में चाहिए और पेपर के सवाल ढंग से नहीं बनाए जाते। ऊपर से हिंदी में जहां चोर लिखना होता है उसको एक चोर लिखते हैं हिंदी में। हिंदी में भी बहुत सारी एरर करके दे रखी है। महरीसी हिंदी में ढंग से नहीं लिख के दे रखा, क्योंकि हिंदी के भी एक्सपर्ट नहीं बैठाते ये लोग। एज इट इज इंग्लिश के खाली एक्सपर्ट बैठाते हैं। मैं सभी को बताता हूं, खाली इंग्लिश के एक्सपर्ट बैठाते हैं, हिंदी के एक्सपर्ट नहीं। किसी भी परीक्षा में नहीं बैठाते, गूगल से ट्रांसलेट करते हैं ये लोग। ये सच्चाई बता रहा हूं। इंग्लिश का पेपर तैयार करवाते हैं एक्सपर्ट से और वो भी पेपर ढंग से तैयार नहीं होता। फिर ऊपर से खाली हिंदी ट्रांसलेट की जाती है गूगल के द्वारा, और गूगल आपको पता ही है किसी चीज को किसी भी कुछ भी दिखा देगा। और एज इट इज वही की वही चीज यहां पर चेप दी जाती है। तो आप बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। क्या पेपर कैंसिल। जी हां, मैं
और पूरे हरियाणा के सभी टीचर्स से गुजारिश करूंगा, सभी युवाओं से गुजारिश करूंगा, अवश्य ही ये पेपर कैंसिल होना चाहिए। 50% से ज्यादा पेपर एज इट इज छाप दिया है, निश्चित रूप से ये पेपर कैंसिल होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे आवाज उठा सकते हैं, अभी उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर अवश्य करनी है ताकि सभी टीचर्स तक और सभी अभ्यर्थियों तक ये आवाज पहुंच सके। कुछ अभ्यर्थी भ्रम की स्थिति में हैं, पेपर देकर के घर आए हैं, नंबर जोड़े हैं, सर मेरे तो 80 बन रहे हैं, मैं क्यों चाहूं पेपर कैंसिल, सर मेरे 82 बन रहे, मैं क्यों चाहूं पेपर कैंसिल, सर मेरे 87 बन रहे, मैं क्यों चाहूं पेपर कैंसिल। गारंटी के साथ कह सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों, 90+ से लिस्ट ऊपर ऊपर जाएगी आज वाले पेपर की। यदि पेपर कैंसिल नहीं होता है निश्चित तौर पर 90+, क्योंकि एज इट इज कल वाला पेपर छाप रखा है और सारे के सारे बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने कल वाला पेपर देखकर ही आज वाला पेपर देने गए हैं। 90 के बिना लिस्ट नीचे रह जाए तो आप मुझे कह देना। इसलिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, सबको मिलकर के आवाज उठानी पड़ेगी, सबको एकता दिखानी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूं ये आयोग भंग होना चाहिए। ऐसे आयोग का क्या फायदा। सीएम साहब क्या कर रहे हैं, चेयरमैन साहब अब क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा और वो इकट्ठा आप घर बैठे हो सकते हैं। अपने घर से ही आप अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठा सकते हैं। और उस आवाज को उठाने के लिए आपको क्या करना है, 8 अगस्त रात 8 बजे, जी हां, मत भूलिएगा, ट्विटर पर पहुंचना है। अब कई युवा कहेंगे सर हमने तो ट्विटर कभी चलाया नहीं। आज आपके पास समय है, आज ही यूट्यूब पे 5 मिनट की वीडियो देख लीजिएगा, ट्विटर कैसे ज्वाइन करें। ट्विटर बड़ी इजी है, 5 मिनट में आप सीख जाओगे। और ट्विटर आपको चलाना है जिस प्रकार आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब चलाते हैं ऐसे ही ट्विटर चलाना है। और ट्विटर पर 8 अगस्त रात 8 बजे यानी ठीक कल HSSC ग्रुप 56 पेपर कैंसिल, ये आपको वीडियो के नीचे मैं आपको ये का ये हैशटैग आपको दूंगा और ये एज इट इज हैशटैग आपको कॉपी करना है। आपको खाली वीडियो के नीचे मिलेगा, इसको कॉपी करके और कल रात 8 बजे, 8 अगस्त 8 बजे, फिर दोहराऊंगा 8 अगस्त 8 बजे आपको ये कॉपी पेस्ट करके ट्विटर में वहां पेस्ट कर देना है रात 8 बजे। ट्विटर से क्या होगा सर, यूट्यूब पे आवाज उठा लें, फेसबुक पे आवाज उठा लें, इंस्टा पे आवाज उठा लें, कुछ नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों। कोई नहीं, जो बड़े बड़े अधिकारी, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, जो सीएम होते हैं, मंत्री होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो आपकी आवाज को यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से नहीं देखते हैं। यह सच्चाई है क्योंकि ट्विटर एक इंटरनेशनल है। और ट्विटर पर जब आप आवाज को उठाएंगे तो ये आवाज सिर्फ हरियाणा तक नहीं, ये आवाज पूरे देश में गूंजेगी। और जब एक ही समय निर्धारित क्यों किया गया है, सभी टीचर्स से भी कहूंगा कि कल रात 8 बजे, 8 अगस्त रात 8 बजे HSSC ग्रुप 56 पेपर कैंसिल, बड़े अक्षरों में ये आपको वीडियो के नीचे लिंक में मिलेगा। सेम आपको कॉपी पेस्ट करना होगा। जब सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आप ज्यादा से ज्यादा सेम आप जब ट्विटर के ऊपर ये मैसेज डालेंगे, ये अभियान चलाएंगे, तो एक ही समय पर जब कोई चीज ज्यादा आएगी तो वो ट्रेंडिंग में आएगी। वो ट्रेंड इतना कर जाएगी, मोदी और अमित शाह के कानों तक भी आपकी आवाज पहुंच जाएगी। तुरंत के तुरंत सीएम साहब तक फोन खड़क जाएगा, आखिर ये हरियाणा में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और अवश्य ही पेपर कैंसिल होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे पेपर के हम समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है। 1 साल की मेहनत और 1 दिन की मेहनत बच्चों के बराबर कर दी। जो बच्चे लगातार 1 साल से मेहनत कर रहे थे और जिस बच्चे ने सिर्फ कल वाला भी वीडियो सॉल्यूशन पेपर में देखा होगा, वो 1 दिन और 1 साल सबका बराबर हो गया है। इसीलिए कट ऑफ 90 से कम जाने वाली नहीं है। 95, 96, 97, 99 तक कट ऑफ ये जा सकती है। ये सच्चाई है आज के पेपर की। तो जिसके आज के पेपर में 95, 96, 97 नंबर नहीं है, समझ लीजिए उनका सिलेक्शन भी नहीं है। इसलिए आवाज आपको उठानी होगी, बुलंद तरीके से उठानी होगी, सबको एक होना पड़ेगा और घर बैठे एक हो सकते हैं। ना ही कोई आंदोलन आपको करना है, सड़कों पे, रोडों पे कहीं आने की जरूरत नहीं है। बस आप जुड़ना ना भूलें ट्विटर के साथ। कल रात यानी 8 अगस्त 8 बजे HSSC ग्रुप 56 पेपर कैंसिल। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तभी ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़ पाएंगे। इजाजत दीजिए, सभी को राम राम नमस्ते। आवाज बुलंद कीजिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और पढ़ने का ये मौका दे ही नहीं रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।